मिथ अबाउट राइनोप्लास्टी सर्जरी। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी की क्या मिथ है, क्या दिमाग में वो गलत फहमियां हैं, बात करते हैं आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों, जब भी आप कोई काम कराते हो, जब भी कोई सर्जरी कराते हो, तो कुछ एक फियर होता है, एक दिमाग में डर होता है, क्योंकि बहुत सारे गलत धारणाएं या गलत मिथ आपके दिमाग में बैठे होते हैं। ऐसे ही जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी हुई होती है। जैसे आप सबको पता है, राइनोप्लास्टी सर्जरी जस्ट फॉर रीशेप एंड रीसाइज ऑफ द नोज, उसके लिए होता है, जिससे नाक का फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक दोनों चीजें ठीक हो जाती है। नंबर 1 पहला मिथ दोस्तों, लोगों में सबसे ज्यादा जो है, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन करा लूंगा बट मेरे नाक पे कहीं बड़ा निशान तो नहीं आ जाएगा। दोस्तों, ये दिमाग से बात निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। राइनोप्लास्टी के बाद नाक पे निशान नहीं आता है अगर आपको अच्छे मेटिकुलस टेक्निक से सर्जरी का काम हुआ है। तो हम लोग नोज को यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद के अंदर जब वो सूचर करते हैं तो हमारे बाल जितने से सूचर मान सकते हो आप, 7080 वाइक्रिल रैपिड सूचर्स होते हैं जिसका निशान नहीं आता, और 10 दिन बाद जब हम प्लास्टर हटाते हैं तो आप ये नहीं पहचान सकते कि ये कहाँ से क्या किया। नंबर 2, राइनोप्लास्टी सर्जरी कराऊंगा लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। राइनोप्लास्टी जो सर्जरी की जाती है वो अंडर फुल एनेस्थीसिया में होती है। नाउ यू आर इन स्लीपिंग कंडीशन, यू आर नॉट अवेक अबाउट प्रोसीजर, आपको ये भी पता नहीं होता कि मेरी सर्जरी हुई है। सो अमूमन पेन नहीं होता एंड सर्जरी के बाद के अंदर नाक के अंदर एक पैक लगाया जाता है, तो उसमें क्या है कि फिर पेन आपको इतना नहीं होता है। थर्ड, राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में मेरा नाक बंद कर दिया जाएगा, मुझे सांस नहीं आएगा, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में होता है। कोई भी हम नोज सर्जरी करते हैं तो जस्ट नोज एक बहुत वास्कुलर ऑर्गन है, तो उसकी हीमोस्टेसिस के लिए नोज के अंदर पहले पट्टियां डाली जाती हैं। आजकल एरोसिल्स होती हैं, स्पंज होते हैं, स्पंज में भी क्या है, एयर में होता है। मैं राइनोप्लास्टी के बाद यूजुअली स्पंज में नहीं डालता, मैं जो है यूजुअली एक जेलोनेट होती है, दैट इज वेरी सॉफ्ट टूली, वो यूजुअली डालते हैं। तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप जीवित कैसे रह पाएंगे और आपको सांस नहीं। एंड फोर्थ, राइनोप्लास्टी सर खाली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, राइनोप्लास्टी कॉस्मेटिक प्रोसीजर ही नहीं है। राइनोप्लास्टी कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों प्रोसीजर है। उसमें आपके नाक का लुक और नाक का ब्रीथिंग दोनों ठीक की जाती है। फिफ्थ दोस्तों, 5वां मिथ है, मेरे को राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में किसी भी सेलिब्रिटी जैसा फेस बनवाना है, क्या मेरा बन जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है। राइनोप्लास्टी से किसी भी चेहरे की कॉपी नहीं करके आप एक रेफरेंस इमेज दे सकते हो, बट हमारा गॉड ने जो चेहरा बनाया है वो एक स्पेसिफिक मापदंड होते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते किसी से, ऐसे चेहरे की बनावट भी किसी से मैच नहीं होती। एंड हमारा नाक की बनावट कैसी होनी चाहिए, कितना अपलिफ्टेड होना चाहिए, कितना वाइड होना चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे चेहरे की बाकी फेशियल फीचर्स पे। तो राइनोप्लास्टी में किसी भी नोज की क्या है, कॉपी नहीं करते, उसके अंदर आपको इंडिविजुअल नोज अपने चेहरे के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सो दोस्तों, ये 5 मिथ जैसे आपने देखा कि क्यों इन 5 मिथ के कारण आप अपने नोज का ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, तो आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए मिथ। और अगर आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है तो अच्छा एक बोर्ड सर्टिफाइड राइनोप्लास्टी सर्जन चूज करें और अपनी राइनोप्लास्टी कराएं। थैंक यू।